पदार्थ किस पर बात करेंगे? आकृति पर, बनावट पर बात करेंगे। मीन्स पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के। कितने मैं ये कह रहा था कि ये पत्थर जो कि मैंने 10 साल पहले घर में उठा के रखा था। पदार्थ किस पर बात करेंगे? आकृति पर, बनावट पर बात करेंगे। मीन्स पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं पदार्थ। पहला होते हैं ठोस पदार्थ, दूसरा होते हैं द्रव पदार्थ, तीसरा होते हैं गैस पदार्थ। 3 प्रकार के होते हैं। और मैंने उस दिन भी बताया था ये पदार्थ के बारे में कि तीनों की जो बनावट है वो अलग अलग है। तीनों की जो शक्ल है वो अलग अलग है। पहले बात करेंगे हम लोग ठोस पर। किस पर बात करेंगे? ठोस पर। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? मैंने उस दिन बताया था कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है, ये वेरी नहीं करता, ये बिल्कुल निश्चित होती है। मीन्स अगर मान लो कि कोई ईंट का टुकड़ा है, क्या है ये? मान लो ईंट का बॉक्स है, ठीक है, क्या है ये? ईंट का बॉक्स है। ये रहा ईंट का बॉक्स। ईंट का बॉक्स जो है इसको जैसे मैंने बनाया वो वैसे ही है। वेरी तो नहीं किया ना, चेंज तो नहीं हुआ ना कि मैंने मान लो कि इसका लेंथ की बात अगर किया जाए तो इसको मान लो कि लंबाई चौड़ाई थी तो ये 5 और 2 में ही है। 5 और 2 में ही है। ये वेरी नहीं करेगा जब तक कि हम इसको ना बदलें। जब तक कि हम इसको ना बदलें, यानी कि ईंट का जो शेप है वो ठोस है, और जब तक कि हम उसको चेंज ना करें, उसको ना बदलें, तब तक ये बदलने वाले में से नहीं है। दूसरा, तो हम इससे क्या समझेंगे कि ठोस की आकृति क्या होती है? निश्चित होती है, ये बदला नहीं जा सकता है। एक पत्थर है, 10 साल पहले मैंने एक पत्थर को उठा के रखा था घर में, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि ये पत्थर जो कि मैंने 10 साल पहले घर में उठा के रखा था, 10 साल बाद में मैंने निकाला, उतना ही निकला। इसमें चेंजिंग आया क्या? उसको मिट्टी खा गया या कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मीन्स उतना ही है, यानी कि इसका भी आकृति क्या निश्चित है, इसका भी आकृति में चेंजिंग नहीं हुआ है। तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं जिनकी आकृति बिल्कुल हूबहू वैसे ही रह जाती है जैसे कि वो बने हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं ठोस। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। इसकी आकृति में चेंजिंग कभी नहीं होता है। अब आते हैं द्रव में। अब द्रव में क्या होता है? द्रव की आकृति चेंज होता है। मीन्स मान लो कि एक गिलास पानी, मैंने तुमने बताया था कि एक गिलास पानी है तुम्हारे पास, ये एक गिलास पानी अभी यहाँ तक है। कहाँ तक है? ये गिलास में यहाँ तक पानी है। इसको मैंने किसी बाल्टी में डाल दिया। अब बाल्टी का साइज़ क्या है? बड़ा है। बाल्टी का साइज़ बड़ा है। अब बाल्टी का साइज़ बड़ा है तो ये तो यहाँ तक आया, लेकिन बाल्टी में वो यहीं तक रह गया, क्योंकि बाल्टी के जो अंदर का जो स्पेस है, जगह है, वो ज़्यादा है, जिसके कारण पानी यहीं तक समा गया। मीन्स पानी का शकल यहाँ पे बदल गया, चेंज हो गया। अब इसी को किसी पतला सा पाइप में डाल देते हैं। पतला सा पाइप में अगर डालेंगे, ये वाला पाइप में, तो ये पानी का लेयर जो है क्या होगा? जगह इसके अंदर कम होने के कारण पानी का लेयर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स इसका जो शकल है वैसे ही वो शकल पानी भी ले लेगा। तो इससे हम लोग को ये समझ में आती है कि ये द्रव जो है, लिक्विड जो है, ये इसकी आकृति ये क्या कहते हैं उसको? निश्चित नहीं होती है। निश्चित होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, ये वेरी करते रहता है। इसको जिसमें रखेंगे, जिस बेकर में रखेंगे, वो उसी का रूप ले लेगा। हाँ, तो इसकी आकृति कभी निश्चित नहीं पाई जाती है। अब आते हैं हम लोग गैस की तरफ। गैस को हम लोग यूज़ करते हैं किसी चीज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल गुब्बारे में यूज़ करते हैं। गैस भरने यानी हवा भरने से पहले, हवा एयर, ठीक है, तो हवा भरने से पहले गुब्बारे की शक्ल कैसा होता है? गुब्बारे ऐसा नहीं रहता है, मीन्स सिकुड़ा हुआ रहता है कि नहीं। उसके बाद हम जब उसमें हवा डालते हैं, हवा डालने के बाद क्या होता है? गुब्बारा फैल जाता है। जितना हवा बढ़े उतना ही वो उसकी आकार बदल जाएगी, उतना बड़ा गुब्बारा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? आप उसके जो लेंथ है ना, उसकी जो गोलाई है, उसको हम लोग माप सकते हैं। मीन्स हवा भरने के कारण उसकी आकृति में चेंजिंग हो गया, हुआ कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोग हवा को निकाल देते हैं। हवा को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। निकालते हवा बाहर निकलते तो फिर गुब्बारा क्या होता है? फिर टूट जाता है। मीन्स इसकी भी आकृति निश्चित नहीं है।
सिलेंडर में रखे, सिलेंडर का शक्ल में आ गया। लंबे पाइप में रखे, पाइप का शक्ल क्या कर लिया, समझ आ रही। उसके बाद जो है किसी गुब्बारे में भरे, गुब्बारे का शक्ल में आ गया। किसी बड़े गुब्बारे का हवा छोटे गुब्बारे में भरे, उसका शक्ल में क्या कर लिया। मीन्स गैस की भी आकृति निश्चित नहीं होती। अब अगर तीनों में कहा जाए, तीनों में अगर ये कहा जाए कि भाई ठोस की आकृति निश्चित होती है, होती है कि नहीं होती है? ठोस की आकृति निश्चित होती है। ठोस की बात करो, ठोस की आकृति निश्चित होती है, पहला में। दूसरा में द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती। तीसरा की बात करें तो गैस की आकृति निश्चित नहीं होती है, ठीक है, समझ रहे कि नहीं? हाँ, तो ये है इसमें पदार्थ। आगे क्लास में स्टैंडर्ड जब क्लास में जाओगे तो इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी बताना, अभी इतना ही जानकारी तुम लोगों के लिए काफ़ी है। क्लास में है इतना ही जानकारी, नहीं तो स्टैंडर्ड क्लास में जाओगे जैसे इसको मैट्रिक में, इंटर में, ठीक है, आईएससी में, बीएससी में, इसको बहुत डेप्थ में दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल हम लोग तो ऐसे किए हैं तो पता है इतनी मोटी मोटी फिजिक्स है, इतनी मोटी मोटी फिजिक्स। जैसे हम लोग का मोटी किताब है ना, इतनी किताब उतनी मोटी मोटी है। मैं दिखाया था तुम लोग को, इतनी मोटी किताब। केमिस्ट्री भी उतनी मोटी होती है और फिजिक्स भी उतनी मोटी होती है। मैथ भी उसमें बहुत सारा, और सारा चीज़ इसमें मैथ ही मैथ होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में बताया है। तुम्हारे क्लास में इतना तक के लिए